बेहद दिलचस्प होने जा रहा है इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और टीवी 24 का सबसे बड़ा चुनावी शो सिंहासन का संग्राम। आपके साथ मैं हूं अजिता। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में जो गन्ने और गुड़ की मिठास के लिए मशहूर है। यहाँ पर सियासत भी जमकर होती है। चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है ये। पिछले चुनाव में बागपत ने एक बड़ा उलटफेर देखा था, जब मोदी की सुनामी में चौधरी का गढ़ तिनके की तरह बह गया था। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सतपाल सिंह पर दांव लगाया है और वही जिम्मेदारी है जयंत चौधरी, जो कि चौधरी खानदान की तीसरी पीढ़ी है, उन पर विरासत को बचाने की। तो किसकी लहराएगी विजय पताका, जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए शुरू करते हैं सिंहासन का संग्राम और जोरदार तालियां यहाँ जनता जनार्दन के लिए। देखिए, यह है लोकतंत्र की ताकत और तालियों की जिम्मेदारी सिर्फ उस तरफ नहीं है, तालियों की जिम्मेदारी इस तरफ भी है, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत के लिए ये तालियां हैं और जरूरत आप लोगों को वोट की है। इसी जनता जनार्दन की जरूरत है, तो जोरदार तालियां इस तरफ से भी होनी चाहिए। और आइए मैं जल्दी से परिचय करवा देती हूँ कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ यहाँ शो पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से ओपी शास्त्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप ठाकुर जी हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं डॉक्टर सतपाल सिंह के। आरएलडी से वीरपाल राठी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से एडवोकेट हेमंत कुमार जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर शकील अहमद जी हैं, उनके साथ बीएसपी से विक्रम भाटी जी हैं और बगल में भारतीय जनता पार्टी के रामपाल नेहरा जी हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गजेंद्र बली हैं और किसानों के अध्यक्ष प्रताप गुर्जर, जिला अध्यक्ष किसान यूनियन और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर शालिनी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रदीप ठाकुर, ये बताइए, पिछले चुनाव में तो मोदी की आंधी थी, मोदी की सुनामी थी, इस बार तीन पार्टियों का बड़ा गठबंधन आपके सामने है, कैसे टक्कर देंगे? कोई गठबंधन नहीं है, ये केवल ठगबंधन है। इससे कोई मुकाबला, विकास इतना मोदी जी ने कर दिया है कि कहीं भी नहीं ठहर पाने का। और ये इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि इन्हें भी पता है कि इस तरह की सुनामी है कि इकट्ठा होने के भी इस चुनाव में नहीं ठहर पाने। ऐसा क्या विकास कर दिया मोदी जी ने? चारों तरफ विकास ही विकास है। विकास तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो विपक्षी दल थे वो सब चारों तरफ से इकट्ठे हुए, वो विकास की डर से ही तो उन्हें पता है कि अगर अकेले जमानत जब्त हो जाएगी। आप लोगों में से कितने लोगों को, एक मिनट, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि विकास किया है मोदी जी ने? ज्यादातर लोगों को लगता है विकास किया है। एक मिनट, क्या विकास किया है? आप यहाँ से मऊ जाके देखो कितना बड़ा एक्सप्रेसवे निकला है, यही तो विकास है। ये दिखता नहीं है क्या? देखिए, सबसे पहले जो फौज है उसको 1 रैंक 1 पेंशन दी, यहाँ पे नेशनल हाईवे बनवाए, यहाँ पे इसका सड़क का इसका रेल लाइन का दोहरीकरण किया। पासपोर्ट ऑफिस हमारे बागपत में है। हमें जो है अब किसी काम के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप इधर के लोगों को लगता है कि विकास किया है, लेकिन इधर जरा शांति है। एक मिनट, महिला बैठी हुई है। मोदी जी ने विकास किया है, बागपत में विकास हुआ है? सिर्फ मोदी जी ने ही विकास किया है, कौन सा विकास नहीं हुआ है? देखिए, अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। अपने बागपत की अगर मैं बात करूं, अपने सत्यपाल जी की अगर मैं बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि 4.5 सालों में अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो मुझे शाम हो जाएगी, इतना विकास किया है। और उस देश बागपत में क्या विकास किया है? बागपत की बात करिए। जी, मैं बागपत की बात कर रही हूँ, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी की। कितना विकास उन्होंने हमारे यहाँ किया है। हर जगह का विकास सड़कों से होकर जाता है। जितनी अच्छी सड़कें हम लोगों को अब मिली है, तो हमारे 30 साल बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। चलिए, बागपत में बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, आप बताइए। आप दिल्ली से चलो, सहारनपुर तक बहुत अच्छी सड़कें हैं। देखो, आप बैठ के जाओ ना, आप आए होंगे दिल्ली से, देखो कितनी अच्छी सड़कें हैं। देखो, अच्छा, पीछे चलते हैं जरा, उधर पूछते हैं। बताइए, विकास हुआ है क्या? विकास हुआ है। दिल्ली सहारनपुर रोड नेशनल हाईवे, मेरठ बालगढ़ नेशनल हाईवे, पेरीफेरल हाईवे, इससे और विकास है। 35 साल से कुछ नहीं कराया, 5 साल विकास की बात भी वे कर रहे हैं। जिनकी सांसद निधि वापस जाया कर रही थी, उल्टे भेज देते। ईमानदारी का ठप्पा लगा के हम ईमानदार हैं, वे विकास की बात कर रहे हैं। ये सारी जो रोड बनी हुई है ना, जिसपे आप चल के आए हो, ये इन्हीं की देन है। इसीलिए हमने 5 साल पहले बदली करा था और अब बड़े लग रहा, बना कर दिखाओगे और अगली 5 साल फिर ही नहीं देंगे, किसी में हंगे नहीं जो बदल ले। तो चौधरी के गढ़ में जरा मुश्किल लग रही है चौधरी साहब के लिए, आप बताओ। खाली विकास को मत देखे, 5 साल के अंदर ये देखे कहीं झगड़ा हुआ क्या? मुलायम राज में 2 मिनट मिलेंगे मुझे, 2 मिनट। मुलायम राज में कितना मुसलमान कटा? क्या पैसे से आदमी जिंदा होता है? क्या जिंदा? आपस का भाईचारा कहाँ से आएगा? है? और एक मैं मुसलमान हूँ, मोदी को वोट क्यों ना दूं? मोदी की गलती है, मोदी ने
मुसलमानों के मकान बनवाए, मोदी राशन दे रहा है, हर चीज दे रहा है, मोदी गैस कनेक्शन दिए। ये मोदी बहुत कुछ दे रहे हैं, ये तो बड़ी मुसीबत होने वाली है आपके लिए वीरपाल राठी। यहाँ पर तो मोदी मोदी के नारे भयंकर लग रहे हैं। देखिए ये सब फ्रॉडबाजी है और विकास की जहाँ तक बात है, एक भी काम इस जिले में चौधरी अजीत सिंह जी के बाद नहीं हुआ। जनता तो यहाँ की नहीं मान रही है। सत्यपाल सिंह जी की निधि, वो अपनी निधि भी नहीं लगा पाए। 2.5 करोड़ रुपए को चपत लगाया उसने इस जिले के अंदर। आप जानकारी कर लो, मेरे पास आंकड़े हैं, PWD के आंकड़े हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा। नहीं, आप आंकड़ा छोड़िए, यहाँ की जो जनता कह रही है, वो जनता तो मोदी मोदी के नारे लगा रही है। वो तो कह रही है कि यहाँ पे रेलवे दोहरीकरण हुआ, सड़कें बहुत अच्छी बनी है, पासपोर्ट ऑफिस बन गया, बहुत कुछ हुआ। झूठी बात है, कोई दोहरीकरण नहीं हुआ, कोई सड़कें नहीं बनी। और सड़कों में भी जो 2012 से 17 तक बनी थी वो सड़कें अब उनमें भी पीछे देश चला गया। हमारा जिला पीछा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मुझे बताइए, अगर चौधरी से इतने खुश होते लोग तो चौधरी अजीत सिंह की इतनी बुरी हार पिछले चुनावों में नहीं होती ना। तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे पिछली बार। जैन चौधरी की बड़ी बड़ी सभाएं लग रही हैं, इन्हें आदमी नहीं मिल रहा। ये जो चैनल पे है ये सब बुलाए हुए हैं और ये सब पैसे के लोग हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसे पैसे ना मिल रहे हो, सब पैसे के लोग हैं। जैन चौधरी की सभा का देखो आप कि जैन चौधरी की लाखों की भीड़ इस जिले में आती नहीं, लेकिन भीड़ से क्या होता है, भीड़ वोट देगी, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, भीड़ तब इनके पास कोई आदमी नहीं। इन्होंने 2,500 का खाना बनवाया था अभी एक कार्यक्रम में, 500 लोग नहीं इनके पास पहुंच पाए। वो खाना भी इनको पूरा बचा का बचा रहेगा, लोगों में बांटा है इन्होंने। फिर बाद में कोई काम नहीं किया। सड़कों का एक आंकड़ा है, जहाँ 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आ करते थे, जहाँ 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आ करते थे, इनके कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए भी नहीं आए जिले में। इन्होंने सड़कों का बदहाल होगी। नहीं तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? जैन चौधरी किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, जैन चौधरी जी अपने विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। कौन सा विकास? उन्होंने पूरे जिले में जो विकास किया, 170 के करीब तो उन्होंने स्कूल बनवाए थे चौधरी अजीत सिंह जी ने। पॉलीक्लिनिक कलेक्ट्रेट के बराबर में पॉलीक्लिनिक बनवाया, कृषि थे। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना, एक मिनट। ऐसे आप लोग बात नहीं सुन पाएंगे। क्या क्या कहा जा रहा है? चौधरी अजीत सिंह ने 170 कॉलेज बनवाए थे। सुनिए एक मिनट, यहाँ पर कामकाज पर बात हो रही है, सिर्फ हंगामा करने से नहीं होगा। 3 चीनी मिल चौधरी अजीत सिंह जी ने लगवाए, पॉलीक्लिनिक चलवाया, चिलिंग प्लांट बनवाया, 3 पुल बनवाए। चौधरी अजीत सिंह के कार्यकाल में PMGSY में सड़क प्रथम जिला आया था ये, और आज एक भी सड़क यहाँ नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यहाँ पर किसानों का आपने जिक्र किया, यहाँ पर किसान नेता भी मौजूद है। मुझे ये बताइए कि गन्ना किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गुस्से में गन्ना किसान है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो RLD के नुमाइंदे हैं वो ये बता रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह ने 3 शुगर फैक्ट्रीज लगवाई, उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पर। सवाल यह है कि चौधरी अजीत सिंह का ये गढ़ रहा, उनके परिवार का ये गढ़ रहा, उनके समय में काम हुआ या पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ? किसानों की समस्या किसी ने सुलझाई? ऐसा है, चौधरी अजीत सिंह के समय में भी काम हुआ, उन्होंने मिलें लगवाई, लेकिन इस सरकार ने भुगतान की स्थिति बेहतर कराई। मलकपुर मिल का हमारा भुगतान बचा हुआ था 201 करोड़ रुपए, जो सॉफ्ट लोन देके सरकार ने करवाया। काम सभी ने किया, सभी करेंगे और भी करना चाहिए। प्रतिनिधि होते हैं इसलिए कि अपने क्षेत्र का विकास करें। ज्यादा काम कब हुआ? ज्यादा काम तो पहले से होता रहा। बागपत इतना काम होने के बाद बागपत सबसे पिछड़ा हुआ है NCR में। क्यों? तो ये सब सरकारें जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है। नहीं तो अगर तुलना की जाए, ये जो 5 साल का भाजपा का शासन रहा और इससे पहले जो चौधरी अजीत सिंह यहाँ से सांसद रहे, या ज्यादातर उन्होंने ही चुनाव जीता, 6 बार वो यहाँ से सांसद रहे, तो तुलना की जाए तो किसका पलड़ा भारी है? तुलना तो उनका कार्यकाल लंबा है, उन्होंने ज्यादा काम करा, इनका कार्यकाल कम है, इन्होंने कम काम करा है। लेकिन NH बढ़ना, पेरिफेरल हाईवे बढ़ना, हम तो है राजनीतिक, हमारे लिए तो सारे बराबर हैं, लेकिन और भी विकास होना चाहिए। उस अभी तक इस विकास से हम संतुष्ट नहीं, और ज्यादा होना चाहिए। किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, एजुकेशन का स्तर यहाँ सुधरना चाहिए। कृषि के जो हमारे जब बागपत मिल, रमाड़ा मिल का विस्तारीकरण होगा 350 करोड़ रुपए का, मोहद्दीनपुर का होगा, तो बागपत चीनी मिल का और विस्तारीकरण होना चाहिए। तो हमारी तो डिमांड है, जो भी सरकार बने हमारा विकास कराओ, हमारी समस्या। ठीक है, ये बताइए कि किसानों की समस्या किस हद तक सुलझी है? यहाँ पर कितने लोग हैं जो किसानों पे बात करने के लिए राजी हैं? आप बताओ।
किसानों की कोई समस्या नहीं सुधरी है। गन्ना पेमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो है जो टीजी बनी हुई है। अभी भी इस सत्र का 1 रुपया कोई किसी अकाउंट में नहीं आया है। केवल हवाई वादे हैं, कोई धरातल पे कोई काम नहीं है। जो 50 किलो का कट्टा था वो 45 किलो का कर दिया, उसके रेट बढ़ा दिए। गन्ना मिल का सारा पेमेंट बचा पड़ा है, 1 भी रुपए का पेमेंट आज तक नहीं आया इस सत्र का। बीजेपी की क्या ठीक है, तो यहाँ पर गन्ना किसानों की समस्या बरकरार है। आप बताइए, आप गन्ना किसान पे बोलना चाह रहे हैं। गन्ना किसानों की बात यह है मैडम, 60 तो पेमेंट आ लिया। तो जो मोदी जी ने 6,000 रुपए की घोषणा करी थी, वे 2,000 में हमारे खाते में आ चुके हैं। और मैं आप खुश है इससे? मैं बहुत खुश हूँ जी। और मैं इन लोकदल वालों से एक सवाल है जी मेरा। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। चौधरी अजीत सिंह ने ये कहा था कि दंगा मुलायम सिंह ने आदम खान ने कराया है। आज ये अजीत सिंह उसका हिसाब तो 2014 के चुनाव में हो गया। अरे उसका हिसाब 2014 के चुनाव में हो गया। आगे राम गोपाल यादव जी ने एक बयान दिया, जो पुलवामा अटैक हुआ है वो मोदी जी ने करवाया। क्या वे इस बात से सहमत है कि मोदी जी ने पुलवामा अटैक करवाया है? क्या सैनिकों को मोदी जी ने मरवाया है? इस बात का जवाब देवे। किससे पूछना चाहते हैं? सपा वालों से। चलिए, समाजवादी पार्टी से सवाल है कि क्या पुलवामा अटैक मोदी जी ने कराया है? जी हाँ, बिल्कुल कराया है, प्री प्लान हुआ है ये। और जो जनता की, हमारे पहरेदारों की लाशों पर जो सियासत करते हो, जो सत्ता हथियाना चाहते हो, उन्हें धिक्कार है। ऐसे को पूरी जनता नकार देगी, आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। नहीं, इतनी बड़ी बात आप किस बिना पे कह रही है आपकी पार्टी और आप? हम ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक देख लो, झूठा, सब सारे फ्रॉड हो रहे हैं। सारा प्लान से किया गया, सारे हमारे पहरेदारों का मर्डर कर दिया है। बैठिए 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 बैठिए, हाँ बैठिए बैठिए, आ रही हूँ आपके पास, आती हूँ। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। ये देश के प्रति इस तरह की आवाज यहाँ नहीं उठेगी। ये देश के प्रति ये द्रोह है। इन पे अपनी माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस ले। ये आगे डिबेट जब बढ़ेगी, ये प्रधानमंत्री पहले माफी मांगे। ये लोगों को पता नहीं है, देश के प्रति इस तरह की आवाज नहीं उठेगी। इनके पास यही है और कोई तरीका नहीं है। ऐसे डिबेट नहीं होगी। एक मिनट बंद करिए, बंद करिए, बिल्कुल यहाँ तक आप बंद करिए। देखिए, चुनावी माहौल इस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा गर्मा गया है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम आपके डिबेट छोड़ कर जा रहे हैं। नहीं, ये परिप्लान है। आप जनता में तो इन्हें भीड़ में अरे आप लोग आपस में एक दूसरे को तो समझाइए। वैसे यहाँ पर चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, स्थिति थोड़ी सी बेकाबू हो गई है। माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है, अब लोगों को थोड़ा शांत करवाया गया है। हालांकि इसी बीच हमारे बीच से समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि थे, बीएसपी के प्रतिनिधि थे, एसपी के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, आरएलडी के, सब उठ के जा चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है। आपकी नजर में किसानों के अभी क्या मुद्दे हैं और उन पर क्या कुछ काम हुआ है? किसने काम किया है, अगर किया है? किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ। 14 दिन में इन्होंने वादा किया, जो इन्होंने वादे किए 5 साल पहले, कोई पूरा नहीं किया। बीजेपी के लिए कह रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी के लिए कह रहा हूँ। उससे पहले भी ऐसा ही था, उससे पहले भी ऐसा ही था। वो पेमेंट नहीं, पर इन्होंने तो कह कर फिर जो है मुकर रहे हैं। पर अभी जनता में से तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो ऐलान किया था बजट में 6,000 रुपए सालाना आएगा, उसमें 2,000 की किस्त तो आ गई है। हाँ, आगे बहुत बड़ा जो है सब्सिडी आ गई किसान को, जो है बिल के जो है रेट बढ़ा दिए, दुगने कर दिए, बिजली के बिल दुगने कर दिए और आपका जो है सब चीज दुगनी कर दी। कट्टा जो है 10 दड़ी का था वो 9 दड़ी का कर दिया, 50 किलो का 45 किलो कर दिया। आपको ज्यादा उम्मीदें किससे हैं? हम तो ना उम्मीद हो रहे जी।
उम्मीदें तो है कि किसानों के नाम पे जो सिर्फ राजनीति हो रही है, ना तो कोई भी सरकार, पूर्व सरकार भी रही, ये भी रही, सरकार से भी उम्मीद है हमें, पहली से भी रही, लेकिन हकीकत ये है कि जो कृषि के नाम पे राजनीति होती है किसानों के नाम पे, ना तो आज तक किसानों के नाम पे लोकसभा में कभी चर्चा हुई, ना बहस हुई, ना आज तक कृषि आयोग का गठन हुआ। और जो हमारे किसानों के लिए जो योजनाएं आनी चाहिए वो ना आके वो जो ये सब कुछ जो चल रहा है सब घालमेल हो रहा है। कृषि आयोग का गठन होना चाहिए, किसानों की जो आय दुगनी करने का जो तरीका किसानों को समझाया जाना चाहिए कि किस तरह किसान जो आय दुगनी करेंगे। किसान अगर कहीं उत्पादक है गन्ने का, कहीं आलू का, कहीं प्याज का, कहीं दूध का, लेकिन उपभोक्ता की लाइन में भी तो हम सबके साथ खड़े हैं। हमें भी दवाई लेनी है, बिजली लेनी है, पानी लेना, बच्चों की पढ़ाई करनी है, सब कुछ करनी है। जब सबके महंगाई भत्ते पड़े हैं तो किसानों को फसल के आधार पर उनके भत्ते क्यों नहीं बढ़ते? किसान 1967 में डीजल 2 रुपए लीटर और गेहूं 3 रुपए किलो था, सोना 300 रुपए किलो, 300 रुपए तोड़ा था, ईट 1000, 300 रुपए के 1000 है। उसके अनुपात में किसान की फसलों के दाम बढ़ा दो, हम इस सरकार के साथ हैं और इस सरकार को मान लेंगे। उसी 1967 से अनुपात लगा के हमारे जो है दाम बढ़ा दो। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो। समर्थन मूल्य का 1.5 गुना जो आयोग बना था, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग बना, उसमें जो किसानों के लिए सिफारिश की गई थी तो उन सिफारिशों का पालन क्यों नहीं हुआ? समर्थन मूल्य का जो है 1.5 गुना क्यों नहीं मिल रहा? भाई हम भी तो महंगाई के शिकार हो रहे हैं, हमारे भी तो बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें कर्मचारी के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही जॉब पढ़ रहे हैं, हम भी उसी डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं जिससे एक व्यापारी दवाई ले रहा, हम भी उसी बीमारी से जूझ रहे जिस बीमारी से एक व्यापारी जूझ रहा। तो व्यापारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए तो सारी सुविधाएं, किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। किसानों का अलग से जो है बजट होना चाहिए, कृषि आयोग का गठन होना चाहिए और हमारे जो मतलब सबके सब मामले किसान का एक आयोग बनकर देखा जाए किसान की हालत खराब क्यों हो रही है। ठीक है, मुझे ये बताइए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, फिर भी लोगों की इतनी शिकायत? किसान बिल्कुल खुश हैं। सबको पता है कि अभी 6-6 हजार रुपए जो मोदी जी ने स्कीम लागू करी है, जो 6-6 हजार रुपए प्रत्येक किसान के खाते में जाने हैं, उससे सब कुछ हो जाएगा? 6,000 रुपए से गुजारा हो जाएगा किसान का? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दोगुनी आय करेंगे किसान की, 2022 तक का उनका है और उसमें पूरी जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। आप देख लो कि चाहे आज किसानों के लिए पानी की सुविधा नहीं, एक बड़ी शिकायत लोगों की ये है कि 4.5 साल में कुछ नहीं किया। जैसे चुनाव आने लगे तो चुनाव से कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले लोगों को लुभाने के लिए दाना फेंक दिया। कोई व्यक्ति अगर ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो उनका चश्मा किसी और तरह का चढ़ा हुआ है। और सबको पता है कि किसानों के लिए कितना काम मोदी जी ने करा है और वो मोदी जी अब चुनाव में आने वाले समय में बता भी देंगे। लेकिन अभी जो लंबी फेहरिस्त गिनाई है किसान नेता ने, तो अपनी मर्जी है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ किसी तरह का भी आरोप लगा सकता है, वो उनकी मर्जी है, बाकी किसानों का मसला नहीं है। किसान तो खुश हैं, किसान सरकार से बिल्कुल खुश है और वो दिखा देंगे इस चुनाव में आने वाले 2019 में किसान कितना खुश है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने आते ही सबसे पहले किसानों के लिए न्यूनतम जो स्तर दर है, जो न्यूनतम दर है, जो प्राइस सपोर्ट है, सबसे पहले यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के बारे में सोचा है। उसके बाद हम बात करते हैं जब किसानों के लिए ये जो 6,000 रुपए की हम बात कर रहे हैं, ये कोई उन्होंने बहुत बड़ी योगदान नहीं दिया। मोदी जी खुद कहते हैं ये बड़ा काम नहीं, इससे बड़ा काम होने वाला है। तो किसानों के लिए तो 5 साल थे, 5 साल में वो बड़े काम क्यों नहीं हुए? किसानों के लिए मैं बता रहा हूँ, जब बात होती है डॉक्टरी की, ये अभी भाई साहब ने बताया कि डॉक्टरी की दवा हम भी वहीं से लेते हैं, उसी डॉक्टर से वो भी लेते हैं। तो मोदी जी ने जब इस पे विचार किया तो आयुष्मान योजना चलाई है। अब आयुष्मान भारत जो योजना है उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का जो सहयोग दिया जा रहा है, हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, पात्र को दिया जा रहा है, तो वो इसी के लिए तो है। उसके साथ साथ हम जब बात करते हैं, आपने बताया किसानों का मूल्य, किसानों का जो गन्ना पेमेंट था 210 करोड़ रुपए मलकपुर शुगर मिल पे था। आज से पहले बहुत सरकारें रही, आज से 5 सालों से पहले लोग रहे, तो उनसे क्यों नहीं उन्होंने उगवाया? और ये आदरणीय सत्यपाल जी जब से आए हैं तब से इस क्षेत्र को इन्होंने इस तरीके डेवलप कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय, शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा से जुड़े हुए 6 पूरे देश के अंदर मतलब आयोजित किए गए हैं, नॉमिनेट हुए हैं, उसमें से एक बागपत का नंबर आ जाता है। मैं कहता हूं कि पूरे देश के अंदर 13 जो न्यूनतम है हमारे यहाँ पे, तो जो बनाए जा रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि सतपाल जिस गति से रोडों का विस्तारीकरण, चलिए आप कह रहे हैं कि बहुत गति से यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक है साहब जो कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैडम, हमारे देश में 543 सांसद हैं, इनकी तनख्वाह किस बात की? जब सेवा का पद है तो सेवा करो। 50,000 रुपए ले एक सांसद, जिसका पूरा लगा के 543 सांसद का 2,71,05,000। नहीं, आंकड़े मत बताइए, मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है कि जो सेवा का पद है, इसकी तनख्वाह किस चीज की? 4 करोड़ रुपए हर महीने जो जा रहे। आपको दिक्कत है कि सांसदों को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, आपका कोई और मुद्दा नहीं है? आपका कोई मुद्दा है? मैडम, मुझे एक बात बताओ, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। ये सारी MSP, गन्ने का समर्थन मूल्य,
MSP सब जो भी है, मतलब सारे 5 साल में पूरे हो गए, 60 साल में उन्हें क्या कराया, इन तनु पूछ के बता दो मुझे बस। किससे पूछना है? कांग्रेस वालों होता है, बीजेपी लोग दल गठबंधन है, जो चोरों का गठबंधन हो रहा, इन तनु पूछ लो। सारे मोदी 5 साल में करा के इन्हें वो क्यों नहीं चाहता, 60 साल में क्यों ना करे इन्होंने, इनसे पूछ के बताओ। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अभी आपने एक क्वेश्चन था पहला कि विकास हुआ या नहीं हुआ, तो ये देखो सबसे बड़ा विकास ये हुआ कि आज इन्हें सांसद की तनख्वाह, सांसद के भत्ते, हर चीज कागज पे लिख रहे, ये सबसे बड़ा विकास हुआ है बीजेपी। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? आपका क्या सवाल है, बताइए। मैं बैठ जाइए। मैं विपक्ष वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर विकास नहीं हुआ बागपत के अंदर में, भारत के अंदर में, तो फिर ये महामिलावट करते हुए क्यों फिर रहे हैं ये लोग? और बागपत की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ केंद्रीय विद्यालय बना, जबकि एक पहले से मौजूद था। और दूसरा, आप CGS की वो डिस्पेंसरी के लिए वो स्थापना हुई, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से बागपत से निकला, जबकि किसानों को बहुत अच्छा मुआवजा मिला यहाँ पे। और दिल्ली सहारनपुर हाईवे का निर्माण हो रहा है, बहालगढ़ से और मेरठ के अंदर में हाईवे का निर्माण हो रहा है, और रेलवे का दोहरीकरण का प्रस्तावित हो चुका। और यहाँ पे जब ठीक है, मुझे ये बताइए और किसको महामिलावट लगती है? यहाँ पे महिलाएं भी है, महिलाओं से जानते हैं। ये बताइए आपको क्या लगता है, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, और ये जो गठबंधन है क्या ये महामिलावट है? नहीं, कोई मिलावट है। हमारे मोदी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए भी, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, विकास करा उनके लिए, शौचालय बनवाए गांव-गांव में जा करके। यहाँ पर 24 घंटे लाइट आती है, लाइट की भी कोई सुविधा नहीं थी पहले। किसने क्या, कांग्रेस ने कभी क्या कहा, कुछ किया नहीं करा। चौधरी खानदान का राज रहा है यहाँ पे, तो रहा, पर उन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं किया। तो आपको लगता है पिछले 5 साल में वो हुआ जो उससे पहले नहीं हुआ? आपको भी ये लगता है? हमें भी यही लगता है। हाँ जी। क्या मोदी जी ने जो विकास किया, आज से पहले कितना विकास किसी ने नहीं किया। औरतें रात को घर से निकलती थी, अब नहीं निकलती, शौचालय बनवा दिए, डरते हुए निकलती थी, अब तो डरती नहीं है कोई भी, औरतें बेखौफ होकर निकलती है। महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है? हाँ, बेहतर हुई है। माइक के पास आके बोलिए। बिल्कुल, महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। कैसे? पहले हम लोग बाजार से भी निकलते थे, बहुत कमेंट सुनने को मिलते थे, वो स्थिति अब खत्म हो चुकी है, और विकास को यहाँ पंख लग चुके हैं, जो अब तक 60 सालों में नहीं हुआ था। चौधरी चरण सिंह के खानदान ने, जो चौधरी साहब ने किया उसको हम मानते हैं, लेकिन जो उनको वंशजों ने किया वो कुछ भी नहीं किया है। और जो सत्यपाल जी ने किया है उसके मुकाबले तो उन्होंने जो है 40 सालों में कुछ भी नहीं किया, जो सत्यपाल जी ने 5 साल में करके दिखा दिया। ठीक है, सबसे पीछे चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहती हूँ मैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ काम हुए हैं? यहाँ पर जब से पिछले 5 सालों में 2014 में जब मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, उसी के बाद से विकास कार्य शुरू हो गए थे। यहाँ पर चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल का मुद्दा हो, चाहे सड़कों के लिए टेंडर छूटने का कार्य हो, तभी से शुरू हो गया था, और काफी विकास हो चुका है। केवल विकास के लिए थोड़ा सा एक अभी और बाकी है, इसके लिए हम मोदी सरकार को दोबारा मौका देंगे, ताकि जो बचे हुए कार्य हैं वो दोबारा से जो है। क्या है वो बचे हुए काम? बचे हुए कार्य, बागपत में बस स्टैंड नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। और कुछ मुद्दे जैसे हमें अभी और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और इंस्टीट्यूट यहाँ चाहिए, उसके लिए हम जो है प्रयास करेंगे मोदी सरकार दोबारा। बस अड्डा अभी तक बागपत में नहीं बना है, काफी सालों से बस अड्डा बिल्कुल भी नहीं बना है जी। इसके इसीलिए प्रयास होने चाहिए, और ये बनना जरूर चाहिए। बागपत सहारनपुर एक्सप्रेसवे की बात भी होती है? हाँ, वो तो बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना है, ऐसी बात नहीं है, और कम्प्लीट नहीं है, थोड़ा तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई मुद्दा है यहाँ पर? लगता है कि हमारा मुद्दा है जी, एक मुद्दा। इस बार चुनाव में आप जब वोट देंगे तो किस मुद्दे पर देंगे? मैडम, स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है, और मोदी जी ने आयुष्मान जो कार्ड बनाया, गरीब से गरीब आदमी का 5 लाख का मतलब उसमें इलाज हो सकता है। हमने बहुत से लोगों, गरीब लोगों के मकान, घर, दुकान बिकते हुए देखे हैं, तो मोदी जी ने ये जो कदम उठाया गरीबों के लिए सबसे बड़ा कदम है। अच्छा। और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, और सारे गरीब लोग मोदी जी को वोट देंगे। मुझे ये बता दीजिए, कितने लोगों को ये लगता है कि मुद्दों का चुनाव है, और कितने लोगों को लगता है कि ये चेहरे का या शख्सियत का चुनाव है? पहले जिन लोगों को लगता है कि मुद्दे का चुनाव है, हाथ खड़ा कर दीजिए। मुद्दों का चुनाव है, बहुत तेजी से, जल्दी से। जितने लोगों को लगता है कि ये मुद्दे का चुनाव है इस बार, मतलब सबको नहीं लगता। और चेहरे का चुनाव है, ये कितने लोगों को लगता है कि ये शख्सियत का चुनाव है? ये भी बहुत कम लोगों को लगता है। मुद्दे हैं, यानी कि इस बार के चुनाव में देखिए 11 अप्रैल को यहाँ
पर वोट पड़ना है पहले चरण के चुनाव में, और ऐसे में जाहिर है यहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है। मुकाबला काफी कांटे का है, टक्कर का है। अब देखना होगा कि इस बार बागपत से कौन चुनाव जीतेगा। बागपत से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और टीवी 24 के सिंहासन का संग्राम में आज